अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम ऑन वकार क्रिकेट शो। पड़ोसी जीत के साथ हमारा इस्तकबाल करने जा रहे हैं और हम एक वरेस्ट डिफीट के साथ दुबई के मैदान में अगेंस्ट इंडिया उतरेंगे। बहरहाल गिल का इंटेंट भारत 35 पर 5 विकेट्स गिराने के बाद 228 कैसे करा गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन भारत ने जिस तरीके से गेम के अंदर वापसी की है, शुरू से ही बल्लेबाजी में तो वो खैर गेम के अंदर बने हुए थे, इस बात में तो कोई दो राय है नहीं। जब 10 ओवर के अंदर आपने 70 कर लिया, एक विकेट आपकी गिरती है, तो मेरे हिसाब से मैच आपकी झोली में पहले ही आ चुका था, इस बात में कोई दो राय नहीं है। बीच में आपका छोटा सा क्लैप्स हुआ कि आपने 2 विकेट्स गिरा दी, कोहली की, अय्यर की, और फिर पटेल जो वो भी चलता बना। लेकिन फिर गिल का जो इंटेंट आपने देखा, जो तहम्मुल मिजाजी के साथ जिस तरीके से बंदे ने खेला है, जिसने गेम को रिस्पेक्ट दी है। एक कल हमारी तरफ से बाबर की इनिंग आपने देखी और आज एक गिल की इनिंग आपने देखी। डिफरेंट या डिफरेंस आपने जो देखा है, आपने फर्क भी देखा और आपने मुख्तलिफ भी देखा। इस इनिंग को आपने जज किया होगा किस तरीके से इस बंदे का जो इंटेंट था और कितना पॉजिटिव था। हालांकि टोटल इनके सामने था 228, कोई बड़ा टारगेट नहीं था, लेकिन ये बड़ा बन भी सकता था अगर क्लैप्स होता। लेकिन जो क्लैप्स इन्होंने नहीं किया है, वो जो स्पेशली खूबसूरती है कि भाई रना बॉल से खेलते रहते हैं, बस सिंगल डबल यानी कि मिस नहीं होना चाहिए, और प्रेशर जो है वो फिर टीम के ऊपर आपकी टीम के ऊपर नहीं आता है। तो मैं देख रहा था विराट कोहली ने जब 17 रन जोड़े थे, ओवरऑल कोहली ने 22 रन बनाए हैं, उस 22 में कोहली का एक चौका। लेकिन जो 17 रन पहले कोहली ने बनाए थे उसके अंदर कोई बाउंड्री शामिल नहीं थी और सारे सिंगल ही बनाए थे कोहली ने। तो आप इंटेंट इनका देखें, इनका माइंडसेट देखें कि गेम को चलाकर किस तरह आगे लेके जाना है। लेकिन भारत दुबई में पाकिस्तान का जनाब इस्तकबाल करने जा रहा है विद तगड़ी विक्ट्री के साथ, और जो डोमिनेशन है वो कंटिन्यूसली भारत की चलती जा रही है। और गिल ने जो मनवाया कि उसकी तो भाई 100 की एवरेज होगी, इधर 100 की एवरेज होगी 2025 में जब से उसने स्टार्ट किया है। तो पाकिस्तान जनाब अगेंस्ट इंडिया मैदान में जब उतरेगा तो भारत एक बड़ी जीत के साथ पाकिस्तान का इस्तकबाल करेगा। लेकिन पाकिस्तान कई ज्यादा सवालात लेके आ रहा है। दुबई में क्या होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन भारत जो है वो कहीं ना कहीं स्पिनर्स को थोड़ा बहुत उनको अब काम करना पड़ेगा कि हमारे जो स्पिनर्स हैं, यानी कि आप तीनों के साथ तो शायद वो ना जाए, एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर अगर वो ऐड करें अर्शदीप सिंह को, तो उनकी जो कॉम्बिनेशन है बड़ा सेट बन सकता है। लेकिन पाकिस्तान को अपने कॉम्बिनेशन को कोई समझ नहीं है। बहरहाल चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का ये मैच नंबर 2 था, जिसमें भारत ने मुकम्मल तौर पर डोमिनेट किया। शामी की 5 विकेटें, गिल की शानदार इनिंग, राहुल की जबरदस्त किस्म का, यानी कि जो स्पेशली इंटेंट जो मैंने आपको यहां पर स्पेशली पहले मेंशन करके बताया कि भारत का जो इंटेंट है वो बड़ा पॉजिटिव है और दिखा है। गेंदबाजी में थोड़ी सी चूक उनसे हुई है कि जब 35 के ऊपर उन्होंने 5 गिरा लिए थे, तो यहां पर 100 नहीं होना चाहिए था बांग्लादेश की तरफ से। लेकिन उसके बाद रिदोए ने 100 किया, यानी कि उन्होंने फिर, अगर आप अंदाजा लगा सकते हैं, तो यहां से उन्होंने 150 की पार्टनरशिप ऊपर से लगा दी है। तो बहरहाल भारत ने इस मैच को जीता और बड़े शानदार तरीके से कन्विंसिंगली डोमिनेट किया है। और अब उनका पाला जो है, यानी कि पाकिस्तान इंडिया का जो पड़ने वाला है, वो जनाब संडे को आपको ये बड़ी गेम देखने को मिलेगी। अपडेट से चलेगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना।